आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस का 10वां चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, मंद परिवर्तन है रोटी का पकना, लोहे में जंग लगना, गुब्बारे का फूलना, कांच का टूटना। मंद परिवर्तन क्या है? जिस परिवर्तन में समय अत्यधिक लगे उसे क्या कहते हैं? मंद परिवर्तन। तो लोहे में जंग लगना ये मंद परिवर्तन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल का बर्फ में बदलना, तीव्र परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन। तो जल का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन है। जब उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाए वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। अगर बर्फ को फिर से गर्म किया जाएगा तो जल में बदल जाएगा, तो ये कौन सा है परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूकंप का आना है मंद परिवर्तन, वांछनीय परिवर्तन, अनावर्तीय परिवर्तन, आवर्तीय परिवर्तन। मंद परिवर्तन जिसमें समय अत्यधिक लगे, जिस परिवर्तन में वो क्या है? मंद परिवर्तन। वांछनीय परिवर्तन, जो परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक हो, क्या है? वांछनीय परिवर्तन। अनावर्तीय परिवर्तन, जिस परिवर्तन के दोहराव का निश्चित समय न हो, क्या है? अनावर्तीय परिवर्तन है। तो भूकंप का आना क्या है? अनावर्तीय परिवर्तन है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊर्ध्वपातन होता है कपूर में, इत्र में, बर्फ में, पेट्रोल में। ऊर्ध्वपातन क्या है? जब किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, गर्म करने पर वह ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन होता है किसमें? कपूर में। कपूर के अलावा नौशादर, आयोडीन, इन सभी में भी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाष्पन होता है कपूर में, आयोडीन में, स्प्रीट में, नौशादर में। तो वाष्पन की प्रक्रिया स्प्रीट में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अति लघुत्तरी प्रश्न चलेंगे। इस चैप्टर से कंफर्म है कि एक प्रश्न जरूर बनता है। तो मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन क्या है? मंद परिवर्तन जिस परिवर्तन को पूर्ण होने में अत्यधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? मंद परिवर्तन कहते हैं। दूध का दही में बदलना, लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है? मंद परिवर्तन है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगता है। तीव्र परिवर्तन क्या है? जिस परिवर्तन को पूर्ण होने में कम समय लगता है उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। आंख झपकते ही अगर परिवर्तन हो जाए वो क्या है? तीव्र परिवर्तन। जैसे बल्ब का जलना, आपने आंख बंद किया, खोला, देखा, लाइट आई है, क्या है? तीव्र परिवर्तन है। गुब्बारे का फूटना, अगर गुब्बारा फूट जाता है, सुई चुभ गई, अचानक फूट जाता है, वो क्या है? तेजी से उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, वो क्या है? तीव्र परिवर्तन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी परिवर्तन किसे कहते हैं? तो उत्क्रमणी परिवर्तन वे परिवर्तन जो विपरीत हो सकते हैं उन्हें उत्क्रमणी परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पानी बनना, पानी का बर्फ बनना, गुब्बारे का फूलना, पिचकना, फिर फूलना, ये क्या है? जिसको दोबारा फिर से प्राप्त किया जाए। जब कोई वस्तु को बनाया जाए फिर उसी से फिर वापस वही वस्तु बना ली जाए, वो क्या है? उत्क्रमणी। अनुत्क्रमणी जिसका वापसी न हो, क्या है? अनुत्क्रमणी। अनुत्क्रमणी परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो उल्टा नहीं हो सकता, उन्हें अनुत्क्रमणी परिवर्तन कहते हैं। जैसे पका हुआ भोजन से पुनः अनाज न प्राप्त करना, आयु का कम ना होना। आयु अगर आपकी बढ़ गई है वो क्या कम होगी? ये क्या है? अनुत्क्रमणी परिवर्तन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वांछनीय अवांछनीय। वांछनीय परिवर्तन ऐसा है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें लाभदायक हो, ऐसा परिवर्तन जो हमारे लिए लाभदायक हो, उन्हें वांछनीय परिवर्तन कहते हैं।
गाय के गोबर का खाद में परिवर्तित होना। जब गाय का गोबर खाद में परिवर्तित होगा तो क्या होगा, हमारे लिए कंपोस्ट बनेगा। अवांछनीय परिवर्तन, वे परिवर्तन जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है उन्हें अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे भोजन का दूषित होना, भोजन का नष्ट होना, कांच का टूटना जिसमें खुद का लाभ ना हो, वो क्या है, अवांछनीय परिवर्तन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का आकार, रूप, अवस्था बदलती है लेकिन उसकी रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, उसके गुण नहीं बदलते हैं। इस परिवर्तन को वापस पहले जैसा किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कह सकते हैं। बर्फ का पिघलना द्रव में बदल जाता है, द्रव को ठंडा करना फिर बर्फ में बदल जाएगा। ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। उसके गुण नहीं चेंज हो रहे हैं क्योंकि चाहे H2O तब भी रहेगा, चाहे वो बर्फ रहे, चाहे वाष्प रहे, चाहे जल में रहे, हमेशा वो क्या रहेगा, उसके अणु H2O में रहेंगे। स्प्रिंग का तनना, कोई स्प्रिंग है उस पर बल लगाएंगे वो तन जाएगी, फिर छोड़ देंगे तो फिर अपनी अवस्था में आ जाएगी। ये क्या है, स्प्रिंग का खींचना, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है और एक नया पदार्थ बनता है जिसे वापस पहले जैसा नहीं किया जा सकता, पुनः उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के गुण और रासायनिक संगठन बदल जाते हैं। जैसे दूध का फटना, दही का बनना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या दही से फिर दूध प्राप्त किया जा सकता है? नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि दही जो है, दही क्या है, खट्टी है, दूध क्या खट्टा है? नहीं। तो ये परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आवर्तीय परिवर्तन और अनावर्ती परिवर्तन, आवर्ती परिवर्तन वो है कि जो समय के साथ दोहराया जाए, वो क्या है, आवर्ती परिवर्तन। अनावर्ती परिवर्तन जो समय के साथ दोहराया ना जा सके, एक निश्चित समय के साथ दोहराया ना जाए। भूकंप का आना, बिजली का कड़कना, पत्ती का झड़ना, ये सब क्या फिक्स है? एक बार हो गया तो दोबारा तुरंत हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। जो बिजली कड़की है या तुरंत कड़क जाएगी, कोई फिक्स नहीं है। जो फिक्स नहीं है वो क्या है, अनावर्ती परिवर्तन। आवर्ती परिवर्तन जो फिक्स है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये क्या है, आवर्ती परिवर्तन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। जिससे ऊष्मा उत्सर्जित हो क्या है, ऊष्माक्षेपी, और जो ऊष्मा को ग्रहण करे वो क्या है, ऊष्माशोषी। वह परिवर्तन जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। वह परिवर्तन जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो क्या है, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा ली जाती है वो क्या है, गुप्त ऊष्मा। नियत ताप पर अवस्था परिवर्तन के लिए द्रव्य को दी गई या ली गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ली गई ऊष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन या मेल्टिंग क्या है? निश्चित तापमान फिक्स है, पदार्थ को देकर, पदार्थ को ऊष्मा देकर, पदार्थ को ऊष्मा देकर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना ही क्या है, गलन। निश्चित ताप पर पदार्थ को ऊष्मा देकर ठोस से द्रव में बदलने अवस्था में बदलना क्या है, गलन है। यह जिस निश्चित ताप पर ठोस से द्रव में बदलता है उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, हिमीकरण। हिमी मतलब बर्फ बनना, फ्रीजिंग क्या है? एक निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, हिमीकरण। और यह जिस निश्चित ताप पर संपूर्ण द्रव ठोस में बदलता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं, हिमांक।
जिसमें बर्फ में बदलता है जिस ताप पर, वो क्या है? द्रव का हिमांक है। हिमीकरण क्या है? द्रव का बर्फ में बदलना ही क्या है? हिमीकरण है। अब द्रवीकरण क्या है? जिस निश्चित ताप पर वाष्प द्वारा ऊष्मा त्याग कर पुनः द्रव में बदलना क्या कहलाता है? द्रवीकरण कहलाता है। यह जिस निश्चित ताप पर होता है उसे क्या कहते हैं? द्रवणांक कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पथन क्या है? एक निश्चित ताप पर पदार्थ को ऊष्मा देने पर द्रव अवस्था से एक निश्चित ताप पर पदार्थ को ऊष्मा देने पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना क्या है? पथन है। बॉइलिंग पथन है कहलाता है। यह जिस निश्चित ताप पर द्रव से वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। द्रव का वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है? जिस निश्चित ताप पर क्वथनांक कहलाता है। वाष्पन क्या है? किसी द्रव का उसकी सतह से प्रत्येक ताप पर वाष्प अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो कोई भी टेम्परेचर हो वो क्या होता है? वाष्प बनने लगता है, ना कि फिक्स है कि 100 डिग्री पर ही वाष्प बनेगा। इत्र किसी भी तापमान पर फैलता है, महकता है। इत्र पानी का गर्म होना। अब है ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन ठोस को गर्म करने पर उसका द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदलना। ठोस से सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है? ठोस को गर्म किया जाए, वो द्रव में न बदलकर सीधा गैस में बदल जाए तो प्रक्रिया क्या है? ऊर्ध्वपातन है। नौसादर, कपूर, आयोडीन, इनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।